नमस्कार, मैं विजय सिंह परिवर्तन द एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, जो कि एक वीडियो बन चुका है जिसमें हमने कुछ कंसेप्ट आपको समझाए थे, इसमें हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं उनके एक एक टाइप करके क्वेश्चंस बताएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से भी कर सको। तो इस पूरे वीडियो में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे एक टाइप से, सीक्वेंस से, कि सीरीज में पहले क्वेश्चंस आप सीखना शुरू करो और लास्ट क्वेश्चंस लगातार आप सीखते रहो और पुराने वाले क्वेश्चंस के जो टाइप हैं उनको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना भी सीख लो। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लेना। फिलहाल हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो उस वीडियो में हमने बातें बताई थी उनका क्रक्स या जो निचोड़ है वो पूरा हम इस वीडियो में भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पूरी हम आपसे यही बस आप गुजारिश करेंगे कि आप चाहना तो नोट्स बना लेना। अगर आपने इस टॉपिक के नोट्स बना लिए तो एसआई टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 100% तो हम नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ 80% से 90% क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हो। बाकी 100% भी आप सॉल्व कर लोगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो मैथ्स में बेसिकली होता क्या कि प्रैक्टिस पे ही पूरी मैथ्स डिपेंड करती है। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो आपकी मैथ कितनी भी स्ट्रांग हो, कभी ना कभी धीरे धीरे प्रैक्टिस के अभाव में वो आपकी वीक हो जाएगी। तो प्रैक्टिस मैथ्स की आप हमेशा ही करते रहना, किसी भी टॉपिक की हो। तो आपका होता क्या कि इससे टॉपिक आपका स्ट्रांग रहता है और जो अदर टॉपिक्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मैथ में दूसरे टॉपिक से को रिलेटेड रहते हैं, तो उनकी भी तैयारी साथ ही साथ होती रहती है। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अपना सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज एसआई, इसके बारे में क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो हमने इसका एक फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में कि साधारण ब्याज को शॉर्ट में एसआई लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है PRT/100। ये बेटा आपने आपको फॉर्मूला बताया था, SI = PRT/100, जहाँ पे P क्या होता है, P होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, R क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेट और हिंदी में बोल देते हैं दर। ये परसेंट में अक्सर क्वेश्चन में हमें दी होगी और यूजुअली ये हमें वार्षिक दी होती है कि आपने इतना रुपए किसी से उधार लिया और वो आप पे इतने % वार्षिक ब्याज लेगा, वही होती है दर। जितना रुपए आप उधार लेते हो या किसी को देते हो उसको मूलधन बोलते हैं। आर रेट हो गया और टी होता है हमारा टाइम यानी कि समय। ठीक है, वहाँ पे हमने सारी बातें डिस्क्राइब करी थी और ये फॉर्मूला भी लिखा था और इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस भी आपको बताए थे। यहाँ पे और भी हम सारी बातें बताएंगे। एसआई जो होता है हमारा साधारण ब्याज, ये हर साल कैसा रहता है, समान, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं रहते हैं। हर साल कैसा रहता है, साल दर साल समान रहता है, ऐसे लिख सकते हो, समान रहता है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है कि अगर आपने 1000 रुपये पे 200 रुपये ब्याज दिया तो हर साल आप 200 रुपये ही ब्याज दोगे। जब ब्याज पर ब्याज लगता है तो चक्रवृद्धि वाली बात होती है, वो हम आगे जो टॉपिक बढ़ाएंगे उसमें चक्रवृद्धि ब्याज को कवर करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग साधारण ब्याज रखेंगे, तो ध्यान रखना साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद एसआई हो गया। अगर आपसे मिश्र धन पूछा जाए तो क्या होता है भाई, जैसे आपने किसी को 1000 रुपये उधार दे दिए और 2 साल बाद उसने आपको 1200, 1300 या 1400 रुपये वापस किए, तो वो आपका हो गया मिश्र धन। तो मिश्र धन में क्या हो जाएगा, मूलधन जो आपने किसी को दिया और प्लस ब्याज, तो इन दोनों को जोड़ने पे जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, मिश्र धन। ये बात आपको पता रखनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ से अभी लिख रहे हैं और आप देखते रहना, सॉल्व करते रहना। जैसे एक क्वेश्चन है कि 1200 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, आप लोग करना क्या, ये वाली बात अपने नोट्स में जरूर नोट कर लेना, बाकी क्वेश्चंस भी नोट करना। नेक्स्ट अभी जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा फिर स्लाइड्स में आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, यहाँ पे लिखने में टाइम वेस्ट होता है, ये हमें भी पता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक एक बात हम एक क्वेश्चन में ढंग से समझा रहे, समझिएगा। 1200 रुपये यानी कि ये रुपये हो गए आपका मूलधन और मूलधन को पी से डिनोट करते हैं। 10% वार्षिक ब्याज, तो जो ब्याज की दर होती है उसको रेट बोलते हैं यानी कि आर हो गया।
5 वर्ष के लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, समय यानी कि ये टी हो गया, और साधारण ब्याज यानी कि एसआई हमसे पूछा है। ठीक है, तो एसआई बराबर क्या होता है, उधर लिखा भी है पीआरटी अपॉन 100। तो पी की वैल्यू कितनी है 1200, आर की वैल्यू कितनी है 10, और समय हमारा कितना दिया है 5, और अपॉन में क्या कर देंगे हम लोग 100। ये 00 से 00 कैंसिल, 12 5 जा 60, और 60 की 10 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 600 रुपीज ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल एसआई आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे, राइट। क्या करना था, जो हमारा मूलधन दिया था और जो दर दी थी, जो समय दिया था, उन तीनों की गुणा कर दो, 100 से भाग कर दो, जो आता वही हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। अब ये तो आपका साधारण ब्याज हो गया, और यहीं पे अगर आपसे कोई पूछे तो भाई बताइए मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन क्या हो जाता है, जितना आपका मूलधन आपने दिया था और 600 रुपये आपको ब्याज मिला, तो टोटल वो आपको कितने रुपए दे जाएगा, 1800 रुपये। ये थोड़ी ना आप करोगे कि आपसे कोई 1200 रुपये ले जाए और 5 साल बाद आपको 600 रुपये देकर चला जाए, ऐसा थोड़ी ना आप करोगे भाई। 1200 रुपये जो आपने दिए प्लस 600 रुपये ब्याज, टोटल आपको उससे कितने लोगे, 1800 रुपये, है ना। तो आपको 1800 रुपये वो देगा, ये यहाँ पे मिश्र धन हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको स्लाइड्स में क्वेश्चन यहाँ पे अभी फटाफट मिलते रहेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए टाइप 1, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे, और एक ही स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप सीखोगे, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने जस्ट बताया था, लेकिन एक फिर भी हम बताएंगे, अगर कोई यहाँ से भी वीडियो शुरू करता है तो यहाँ से भी इसको सारी बातें समझ आए। 6000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमें बताना है। यहाँ पे 2 बार लिख गया क्या क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण यहाँ पे ब्याज कर लेना, सॉरी देखो साधारण ब्याज क्या होगा, चलो माइनर कोई डिफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, पी की वैल्यू 6000, आर की वैल्यू 8% और टी की वैल्यू 3, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। सॉल्व कर लोगे, 0 0 कैंसिल, 6 8 48, और 48 की 3 से गुणा करोगे तो 144 आ जाएगा, उसमें एक 0 लगा देना, तो 1440 आपका रुपये क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1440। क्या हमने किया, चाहे इसके गुणा कर लो, 3 8 24, और 24 की 6 से गुणा करोगे तो 144 आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 1440 करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा एसआई। अगला क्वेश्चन है कि 2500 रुपये का 12% की दर से 18 महीने का साधारण ब्याज बताइए। यहाँ पे देखिए जो बात की गई थी, वो बात की गई थी 3 वर्ष, और जो रेट हमारा दिया था वो भी कैसा दिया था, वार्षिक, और हमसे जो इंटरेस्ट पूछा था वो भी वर्ष के बाद का ही पूछा था। इस क्वेश्चन में क्या है, रेट जो दिया होता है वो हमेशा आप ध्यान रखना वो वार्षिक ही होगा। साधारण ब्याज जो दिया होगा वो कैसा होगा, वार्षिक, यानी कि 1 साल के बाद आपको 12% ब्याज देना है। इसमें हमें 18 महीने के बाद ब्याज देना है, तो 18 महीने को पहले हम साल में बदलेंगे, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की, घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक नोट आप लोग लिख लेना कि अगर आपको महीने दिए हों, क्या दिए हों, महीने, तो महीने से अगर आपको साल में बदलना है तो 1 साल में होते हैं 12 महीने, यस और नो। तो अगर कभी आपको कोई चीज़ महीने में दी है, उसको साल में कन्वर्ट करना या वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर देना, 12 से भाग कर देना बस। 12 से इसलिए भाग किया जाता है क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे समय जो हमारा दिया है टाइम, वो दिया है 18 महीने, तो 18 को आप 12 से भाग कर दोगे, तो 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, वो 6 3 18, यानी कि 3/2 वर्ष। बस इतनी सी बात करनी थी नॉर्मली, ठीक है। अब हमें बताना है एसआई, तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रखेंगे। एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, पी की वैल्यू है 2500, आर की वैल्यू है 12%, और समय हमारा कितना है 3/2, और टोटल बटे में कितना रहता है 100 रहता है, यस और नो। ये 0 0 कैंसिल हो गए, 2 से अगर आप 12 को डिवाइड करोगे 6 आएगा, और 6 3 18, और 18 की गुणा 25 से कर लो, या 25 6 का 150, और 150 की गुणा 3 से करोगे तो 450 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लेना, ये हमने पी की वैल्यू रखी, ये आर की वैल्यू 12% दी थी, समय हमारा 18 महीने था, उसको हमने साल में बदला, तो 12 से भाग कर दिया, 3/2 वर्ष हो गया समय की जहाँ पे 3/2, ये 0 0 कैंसिल, 2 से 12 को भाग किया 6 आया, 25 6 का 150, और 150 की 3 से गुणा की तो 450 हमारा एसआई आ गया।
तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 450 रुपये। ध्यान रखना ये वाला नोट जरूर कर लेना कि अगर महीने में कोई चीज़ दी हो, साल में या वर्ष में कन्वर्ट करनी है तो 12 से भाग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1500 रुपये पर 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो कोई भी चीज़ मान लो आपको साल में बदलनी है या किलोमीटर में कोई चीज़ बदलनी है, ऐसे यूनिट्स होते होंगे, तो हो सकता है आप लोग ना कर पाते हो। तो वहाँ पे ये ध्यान रखना कि कोई छोटा यूनिट दिया है और आपको बड़े में कन्वर्ट करना है, छोटा यूनिट बड़े में कन्वर्ट करना, तो उस छोटे यूनिट की वैल्यू बड़े में कितनी होती है उतने से बस डिवाइड करो। ध्यान से समझो, यहाँ पे छोटा यूनिट क्या है 73 दिन, और दिन को हमें किस में बदलना है, एक साल में। तो दिन हमारे बेटा कितने दिए हैं, दिन दिए हैं 73, और हमें किस में कन्वर्ट करना, साल में। तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो 365 से आप डिवाइड करना, ठीक है। छोटे दिन की वैल्यू 73 है और दिन होते कितने हैं एक साल में 365, तो इससे डिवाइड कर देना। तो 73 एकम 73 और 73 बेटा 5 बार में पूरा 365 आएगा। तो समय हमारा हो जाएगा 1/5 साल। ये जो 73 दिन थे इसको हमने साल में बदला तो कितना हो गया, साल में हमारा हो गया, यहाँ पे सोल्यूशन डाल लेना, और समय हमारा हो गया 1/5 साल। अब आगे की सारी बात समझ लो। एसआई पूछा है, डायरेक्ट एसआई की वैल्यू देखो क्या होती है, पीआरटी, पी की वैल्यू 1500, आर की वैल्यू 20%, समय है 1/5, इधर हो जाएगा 100, ये 0 0 कैंसिल, 5 से 15 को काटा 3 आया, और 20 की गुणा 3 से करोगे तो 60 रुपये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात जरूर यहाँ पे ध्यान कर लेना कि अगर दिन में दिया हो और आपको साल में बदलना हो तो 365 से भाग, ये वाली बात आप नोट कर लेना कि दिन में अगर कोई चीज़ दी है और साल में कन्वर्ट करनी है तो 365 से भाग, कोई चीज़ महीने में दी है साल में कन्वर्ट करनी है तो 12 से भाग, क्योंकि एक साल में 12 दिन होते हैं। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपका ये महीने से हो गया, यहाँ पे 15 महीने हैं तो महीने होते हैं एक साल में 12, तो इसको 12 से भाग करेंगे। बिल्कुल आप बेसिक तरीके सीख सकते हो। तो देखिए अब इसको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देखो एसआई आपको डायरेक्ट निकालना है तो पी की वैल्यू कितनी हो गई 3500, आर की वैल्यू कितनी है 8, समय कितना है 15 महीने हैं, तो साल में कन्वर्ट करो तो तुरंत यहीं पे 12 लिख दो, अलग लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और बटे में 100, ये 0 0 कैंसिल हो गया। 4 से अगर डिवाइड करो तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 3 से अगर डिवाइड करोगे 15 को तो 3 5 जा 15, 5 2 5 जा 10 और 10 की 35 से मल्टीप्लीकेशन तो 350 हमारा करेक्ट एसआई आ जाएगा। अब आई थिंक आप लोगों को टाइप 1 के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, जिसमें ईयर्स वाले क्वेश्चंस हो गए, मंथ वाले और डेज वाले। इससे ज़्यादा इस टाइप में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो सभी टाइप के हमने क्वेश्चंस बता दिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपने टाइप 1 पढ़ लिया, अब टाइप 2 में हम लोग जानेंगे जब ब्याज या मिश्र धन यानी कि एसआई और जो अमाउंट होता है टोटल वो अगर हमें दिया हो तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। उसी टाइप से थोड़े रिलेटेड हैं, बस थोड़ा सा चेंज है, लैंग्वेज बदल दी गई है लेकिन कंसेप्ट वही है। वह धनराशि बताओ जिसका 15% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है। यानी कि अब की बार आपको साधारण ब्याज इन्होंने दे दिया है, दर भी दे दी है और समय भी दे दिया है। धनराशि आपसे पूछी तो धनराशि का मतलब पी हमें बताना है। तो एसआई कितना है बेटा 120, एसआई बराबर होता है पी और आर की वैल्यू कितनी है 15%, समय कितना है 2 और अपॉन में 100। बस उसी फॉर्मूले में अभी तक हमसे एसआई पूछते थे, इस बार एसआई दे दिया है, मूलधन पूछा है, तो वैल्यूज ही तो रखनी है, करना क्या बहुत आसान हो गया। अब देखिए 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 5 3 जा और ये 5 10 जा, ठीक है। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई करेगा और 3 इधर डिवीजन में आ जाएगा, बस पी की वैल्यू हो जाएगी। तो 120 के साथ ये अपॉन वाला 10 मल्टीप्लाई में आएगा और इधर जो 3 है ये डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल टू पी। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 40 हो जाएगा और 40 10 जा 400, तो पी की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 400, यानी कि वो अमाउंट कितना रहा होगा 400। इसको दूसरे तरीके से कैसे हम सीखेंगे, देखो ये डायरेक्ट 400 कैसे हम निकालते हैं, हमें ये सब कुछ ना करना पड़े, ऐसा कुछ बताओ सर। अगर बच्चे बोले सर ऐसा कुछ बताओ ये ना करना पड़े, तब क्या करेंगे हम। देखिए 15% क्या है हमारी दर है और 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष में हमें ब्याज कितना मिला होगा भाई, हर साल 15% मिल रहा है तो 2 साल में 30% तो मिलेगा, यस और नो। आपसे हमने बोला 15% ब्याज लेंगे आपसे 1 साल में, तो 2 साल में भाई आप ईमानदारी से हमें 30% दे जाओगे अगर आप बेईमान नहीं हो तो।
तो 30% आप हमें ब्याज दे गए और 30% की वैल्यू कितनी है 120, यस और नो। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई, 30 से अगर आप 120 को भाग करोगे तो 4 ही रुपए तो आएगी। फिर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4, 1 की वैल्यू 4 है तो 100 की वैल्यू 400, तो 400 रुपए ही तो आएगा, ये सुनो भाई। मूलधन तो हमारा 100% होगा, उसका 30% 120 है, यानी कि किसी अमाउंट का 30% 120 है तो 100% कितना होगा 400। 3 से 4 गुना हो रहा था तो सीधे 100 का 4 गुना 400, सिंपल आंसर। ऐसे यहाँ पे कितने प्रतिशत दर से 8,000 रुपये 5 वर्ष बाद 9,600 रुपये हो जाएंगे। अब की बार देखना, ये साधारण ब्याज नहीं है, ये भैया यहाँ पे साधारण ब्याज नहीं दिया गया है, ये मूलधन है और आपसे 9600 रुपये उन्होंने दिए। तो यानी कि 8,000 रुपये अगर आप इसमें से निकालो अपने, तब आपका ब्याज बचेगा। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगा, 9,600 से आप 8,000 रुपये अपने भाई वापस करो। आपने किसी को 8,000 रुपये दिए, वो आपको 9600 रुपये दे गया, तो ब्याज कितना दे गया, तो 9600 से आप 8,000 अपने घटा दो तो 1200 ही तो आपको ब्याज दे गया, यस और नो। अब आपका सीधे सीधे ब्याज कितना हो गया 1200, तो ये हो गया आपका एसआई। अब एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, 1200 बराबर पी की वैल्यू कितनी है 8,000 रुपये, आर की वैल्यू हमें पता नहीं, आर ही तो हमें निकालना है। समय कितना है 5 वर्ष, बटे में 100, बस इतने तो करना होता। ये 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आर की वैल्यू निकालनी है तो 1200 इधर लिखा ही है, 80 और 5 बटे में आ जाएगा, तो 80 पंचे बेटा 8 पंचे 40, 400, इधर आर 4 से अगर आप डिवाइड कर दोगे ये तो 3 बार में आएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 3%। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। बस अगर यहाँ पे देखो, वैसे भी अगर देखो तो 8,000 रुपये थे, हमें ब्याज कितना मिल रहा था 9600, सॉरी बेटा थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे कितना लिखा था 9600, अगर घटाओगे तो यहाँ पे 1600 आएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब ऐसा करो आप, ये भाई यहाँ पे 1600 आएगा, ठीक है, सॉरी वो जल्दबाजी में कुछ हो गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 1600 कर लेंगे, यहाँ पे 1600 आ जाएगा और बटे में 400, तो 4 से इसको काटोगे तो 3 ना के 4% आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात मिस्टेक से वो हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना 1600 रुपये आपको ब्याज मिले, कितने पर 8,000 पर, तो 1600 जो 8,000 का कितना है 20% है, और 5 वर्ष में 20%, यानी कि हर साल 4% ही ब्याज मिलता होगा। अगला क्वेश्चन, 15,000 रुपये 4 वर्ष में कुछ प्रतिशत दर से 18,000 हो जाते हैं। अब हमने किसी को 15,000 रुपये दिए और 4 वर्ष बाद वो हमें 18,000 रुपये दे गया। यदि दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो यह धनराशि कितनी होगी। अब हम हो गए लालची, हमने सोचा 2% और अगर हम वृद्धि कर दें अपने ब्याज में तो हमें वो कितने रुपए टोटल देगा। तो यहाँ से कई लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे रेट निकालेंगे कितनी दर थी, बहुत सा लंबा प्रोसेस करेंगे। आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे करोगे, देखो जितना भी परसेंट आपका पिछला चल रहा उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उतने परसेंट पर भी हमें 4 साल में कितने रुपए मिल रहे थे 18,000। अब हमने 2% अपनी दर और बढ़ा दी, तो ये 2% बेटा 4 साल तक बढ़ी होगी, हर साल बढ़ी होगी, यानी कि ये 2% जो बढ़ी है दर, ये 4 साल तक रही होगी ना 2%। तो जब 2% दर बढ़ी है तो हमारा रुपये 18,000 है, और 2% अगर बढ़ेगी तो 18,000 से तो हमें ज़्यादा ही मिलेगा। 2% दर बढ़ी है 4 वर्ष के लिए 15,000 पर, तो यहाँ से हमें कितना अलग से ब्याज मिलेगा, तो डायरेक्ट ब्याज निकालोगे तो P कितना है 15,000, समय कितना है, सॉरी R कितना है 2%, समय कितना है 4 बटे में 100, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 8 की गुणा 15 से करोगे 15 × 120, यानी कि 1200 रुपये आपको अलग से और मिलेंगे। भाई समझ आ रही बात, 2% आपने ब्याज निकाला 4 वर्ष के लिए 15,000 पे, तो कितने रुपए आपको अलग से और मिलेंगे 1200। 18,000 आपको मिल ही रहे थे, तो अब कितने मिलेंगे 18,000 प्लस 1200 अगर आप करोगे तो 19,200 रुपये आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखो इतनी दर की वृद्धि हो रही थी, तो वृद्धि की वजह से हमने जोड़ दिया, अगर कमी बोलते तो हम घटा देते। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, 8,000 रुपये पे 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 9400 रुपये हो जाते हैं, यदि दर में 1% की कमी कर दी जाए। अब की बार हमने 1% की कमी कर दी तो धनराशि कितनी होगी, यानी कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा भाई किसी पे दुख हुआ और हमने बोला यार आप 1% कम दो हमें ब्याज, लेकिन देना आके, ठीक है 1% कम कर लो। वैसे वो 8,000 पे 3 वर्ष में आपको 9400 रुपये देने वाला था, यस और नो। अब आपने 1% की कमी की, तो 1% के हिसाब से ब्याज निकालो। 8,000 रुपये पे
1% की दर से 3 साल का ब्याज, यही तो होगा। PRT अपॉन 100, 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 8 24, 240 रुपये आपको वो कम देगा अब। यानी कि पहले 9400 दे रहा था, अब उसमें से 240 रुपये कम कर दो बस। 9400 से 240 घटा दोगे अगर आप तो 9160 बचेगा, यानी कि 9160 रुपये अब आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, ये पहला टाइप और दूसरा टाइप आपका कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के और भी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट अभी टाइप में हम करवाएंगे। तो आप लोगों ने 2 टाइप कंप्लीट कर लिए, तीसरा टाइप शुरू होता है जिसमें होगा क्या कि क्वेश्चन ऐसे होगा कि आपने इतना धन किसी को दिया और 5 साल बाद या 10 साल बाद उसने आपको 4 गुना 5 गुना दिया आगे, जो कि रियल लाइफ में नहीं होता है। रुपए देने के बाद अगर मिल जाए तो ये हो ही नहीं सकता। देखो, कोई धनराशि 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर हमें बतानी, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझो। मान लो आपने किसी को 100 रुपये दिए, यस और नो, और 5 साल बाद वो आपको कितने रुपए दे गया है? 4 गुना, यानी कि 400 दे जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही है? आपने किसी को 100 रुपये दिए, 5 साल बाद वो आपको कितने रुपए दे गया? 400। तो यहाँ से अगर आप ब्याज देखोगे तो ब्याज तो बेटा वो आपको 300 दे गया होगा। भाई आपने 100 रुपये दिए, 400 रुपये आपको वापस कर गया, तो ब्याज तो आपने 300 रुपये प्राप्त किया, यस और नो। 400 से 100 रुपये आप अपने दिए थे वो तो वापस लोगे ही, तो ब्याज मिला आपको 300। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो हर वर्ष का कितना हमें ब्याज मिलेगा? तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो 60 आएगा, यानी कि 60% ब्याज की दर हो जाएगी। तो रेट हमारा कितना हो जाएगा? 60%। समझ आ रही कुछ बात? ध्यान से फिर से समझते हैं। किसी को हमने 100 रुपये दिए और 5 साल बाद वो हमें 400 रुपये दे गया, या आपने कहीं पे मान लो 5 साल के लिए 100 रुपये FD कर दिया, आपको 400 मिले, तो ब्याज तो आपको 300 मिला। कितने साल में? 5 साल में। तो 5 से अगर डिवाइड कर दोगे तो 60% तो आपको हर साल मिल रहा होगा, बस 60% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या है कि कोई धनराशि 15% की दर से 4 गुना कितने समय में हो जाएगी? यहाँ पे देखिए, समय में गुनी दी थी, यहाँ पे दर दे दी और गुना दे दिया, समय पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन तो छोटे छोटे बच्चे लगान मूवी के कचरा भाई भी लगा देते हैं। देखो, कोई धनराशि 15% की दर से 4 गुना कितने समय में हो जाएगी? तो 100 रुपये आपने दिए और कुछ समय बाद कितनी हो गई? 4 गुना, यानी कि 400 हो गई। तो यहाँ से अगर आप ब्याज देखोगे, अब ये तो भाई कोई भी बता सकता है कि 400 रुपये आपको मिले, 100 तो आप अपने वापस लोगे पहले, तो ब्याज तो आपको 300 मिलेगा, हाँ या ना? और हर साल आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 15। तो 15 से अगर आप इसे डिवाइड कर दोगे, तो 15 से अगर डिवाइड करोगे तो 20 ही तो आएगा। तो 20 क्या आ जाएगा? हमारा समय, यानी कि हमें कोई धन 4 गुना पाने के लिए 15% की दर से 20 साल लग जाएंगे। समझ आ रही बात? यानी कि समझ लो शादी आदि होने का टाइम आ जाएगा, इतने दिन में आपको इतने रुपए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का कि कोई धनराशि 7 वर्ष में 6 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में 36 गुना हो जाएगी? अब इन क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे बेसिक तरीके से तो बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से समझते हैं। 7 वर्ष में 6 गुना, यानी कि 100 रुपये हमने दिए और 7 साल बाद हमें कितने रुपए मिल रहे हैं? 6 गुना, 600 मिल रहे हैं। कोई दिक्कत? तो ब्याज हमें कितना मिला? यानी कि 7 साल में हमें ब्याज मिलेगा 600 से 100 माइनस कर दोगे 500 रुपये। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत है? ये तो बहुत आसान है भाई कि 100 रुपये आपने किसी को दिए, 600 आपको मिल रहे हैं, तो ब्याज आपको कितना मिला? 500 रुपये। 100 रुपये तो आप वापस भी लोगे, वो थोड़ी ना जोड़ोगे। अब चाहता है कि हमें इतना ना मिले, हमें कितना गुना भैया मिले? 36 गुना। यानी कि मान लो आपने किसी को 100 रुपये दिए और वो आपको कितना दे गया? 3600 दे गया। कोई दिक्कत? और 3600 में अगर आप 100 रुपये अपने ले लोगे तो कितना मिलेगा आपको ब्याज? 3500। और 3500 का मतलब हो गया 500 में अगर आप बेटा 7 से गुणा करोगे तभी तो 35 होगा। तो 7 में भी अगर आप 7 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 49, यानी कि 49 साल आपको लग जाएंगे, आधी से ज़्यादा आपकी उम्र हो जाएगी, तब आपको इतने रुपए मिल पाएंगे। फिर से एक बार समझते हैं। 100 रुपये दिए, 7 साल बाद हमें 600 रुपये मिले, तो ब्याज कितना मिला? 500, यानी कि 7 साल में हमें 500 ब्याज मिल रहा है। अब हमें 36 गुना रुपया चाहिए, तो 36 गुने में से हम 1 गुना अपना निकालेंगे, तो यानी कि 35 गुना चाहिए, यस और नो? तो 500 पाने में हमें 7 साल लग रहे हैं, तो 3500 पाने में हमें 49 साल लगेंगे। बिल्कुल लॉजिकल तरीका है, आसानी से बच्चे तक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 गुना हो जाता है, तो दर बताओ। यानी कि यहाँ पे रेट पूछा आपसे, आर की वैल्यू पूछी है।
जब कभी भी ऐसे गुने की बात की जाए 2/3 आपको एक तरीके से फ्रैक्शन दे देंगे। तो देखो यहाँ पे जो साधारण ब्याज है आपका वो कितना है भैया, वो 2/5 है। यस और नो, कोई दिक्कत इस बात को समझने में? तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो हमने किसी को 50 रुपये दिए और तो हमें कितना ब्याज मिल गया, 20 रुपये मिल गया। ये भी तो कर सकते हैं भाई, हमने दोनों में 0 बढ़ाए, हमें 2/5 मिल रहा तो उसको 20/50 भी मिल सकते हैं। यानी कि हमें 50 रुपये पे कितना ब्याज मिल रहा है, 20 रुपये। तो अगर यहाँ पे परसेंट में निकालोगे, गुणे 100 करोगे तो 50 दूनी 100 हो गया, तो 20 दूनी 40, यानी कि टोटल हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 40%। कितने साल में, 5 साल में। अब आप ऐसे बताओ, 5 साल में आपने 40 रुपये कमाए तो हर साल कितने रुपए कमाओगे, 8 ही रुपये तो हर साल कमाओगे। मान लो आपने 5 साल में 40 रुपये कमाए तो हर साल कितना कमाओगे, तो यहीं से ब्याज दर आपको तुरंत क्लियर हो जाएगी कि 40 रुपये हम कमा रहे हैं 5 साल में, तो 5 से भाग करोगे तो 8% तो आएगा, यानी कि हर साल आप 8% ब्याज लोगे। समझ आ रही है आपको बात? बिल्कुल बेसिक तरीका था। टाइप 3 में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और बिल्कुल हमने आपको आसान तरीके से समझा दिए। अब जो नेक्स्ट इसके टाइप हैं, जो कि अभी करीब से 3 से 4 टाइप बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। और जैसे यहाँ पे आपको किस्त वाले क्वेश्चंस हो गए या और भी डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एसआई टॉपिक के, आप कंप्लीट अगर वो भी वीडियो देख लोगे तो ये आप मान के चलिए कि एसआई टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो 100% नहीं तो 80% चांसेस होंगे कि आप उसे कर लोगे। 20% का चांस जो बचा हुआ है वो रहेगा आपकी प्रैक्टिस पे। अगर आप अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो अदर सोर्सेज से भी, तो आपका 100% चांस है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एसआई का आप अटेम्प्ट करोगे, आपके पास अप्रोच होगा, गलती करने के चांसेस वहाँ से काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसके नोट्स भी बनाते रहना। ठीक है ना? तो इससे आपका एक सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स भी बन जाएंगे, तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना, आप नोट्स से ही अपनी चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और तब तक के लिए थैंक यू।